अध्याय 4 है ना, शास्ति, अपराध और शास्ति, है ना। पढ़ें। धारा 15 पोस्ट तरण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्ट तरण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसको भंडारगृह में रखने का लोभ करेगा या भंडारगारित पोस्ट तरण को हटाएगा या उसकी बाबत कोई कार्य करेगा, वह है ना। क हाँ, इसमें जो बातें कही गई हैं पोस्ट तृण के बारे में कहा गया है ना। इसको बोलते हैं पपी एस्ट्रा, है ना। उनके कंट्रावेंशन में, यानी उनके संबंध में उल्लंघन करने पर जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध, यानी इस अधिनियम में जो भी अभी उपबंध हमने पढ़े हैं, है ना, उस उपबंध के उस उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, एक तो हो गया नियम, निकाले गए क्या आदेश और अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करेगा, और यानी उनके इनके इनके जो अनुज्ञप्ति यानी किसी को लाइसेंस दिया गया है उसकी शर्त का उल्लंघन करता है, और उस उल्लंघन में क्या करता है, उत्पादन करता है या कब्जे में रखता है, परिवहन करता है, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, है ना। यहाँ पे अंतर्राज्यीय की बात की गई है। अगर भारत के बाहर आयात और निर्यात किया जाएगा तो आगे वो सेक्शन आएगा, उसमें अलग से उसको अपराध बनाते हुए शास्ति का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ केवल अंतर्राज्यीय आयात और अंतर्राज्यीय निर्यात की बात कही गई है। विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा, है ना, उपयोग करेगा, उसको भंडारगार में रखना चाहिए था तो वो रखने से लोभ करेगा, भंडारगारित पोस्ट को वहाँ से हटाएगा, है ना। इतने प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई हैं। देखिए इसमें फिर से एक बार और देख लेते हैं, जो कि अधिनियम के किसी उपबंध का, एक तो उपबंध जो है, उपबंध जो अधिनियम में बात कही गई है उसका उल्लंघन करने की बात कही गई है, किसी नियम के उल्लंघन की बात कही गई है, किसी आदेश की उल्लंघन की बात कही गई है, और अनुज्ञप्ति, अगर लाइसेंस, या तो लाइसेंस होना चाहिए या लाइसेंस नहीं है तो अपराध होगा, लाइसेंस है और उसके साथ उनके लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करता है या किसी प्रकार का उत्पादन करता है, कब्जे में रखता है, परिवहन करता है, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात करता है, विक्रय करता है, उपयोग करेगा या भंडारण में रखने से लोभ करेगा या भंडारण से हटाएगा, तो उसके बाबत कोई भी कार्य करता है तो उसमें ये देखिए क्या क्या है। पहला क्या है, जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। है ना। अब कितना रखेगा उसके अल्प बारे में, मात्रा। है ना। तो ये यहाँ पे अब हमने पीछे भी पढ़ा कि अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा, हाँ, और उससे अधिक की मात्रा, तीन प्रकार के। अगर आप पीछे जाएं और यहाँ एक शेड्यूल भी दी है ना, उसमें देखें शेड्यूल में यहाँ पे जो जब शुरू होती है तो वहाँ पे लिखा होगा कि तीन प्रकार की मात्राओं के बारे में। यहाँ पर कॉमर्शियल मात्रा, है ना, एक तो मिनिमम मात्रा, है ना। यहाँ पे एक शेड्यूल देखेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी, है ना, स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी, यानी और स्मॉल क्वांटिटी से कम, फिर स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच में कॉमर्शियल क्वांटिटी तक, और उससे अधिक। तो यहाँ पे तीन प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। यह उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, यानी जो अल्प मात्रा जो दी गई है उतनी तक कोई रखता है तो कठोर कारावास की, जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 साल तक। इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि कम यानी अल्प मात्रा तक होती है तो 1 वर्ष तक की अवधि के कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है। और खा में क्या है, ख
जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। है ना। ये जो है तो अभी क्या था, अल्प अल्प मात्रा तक, अल्प मात्रा से अधिक है मगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है उससे कम है, तो यहाँ पे कितनी है सज़ा, 10 वर्ष तक की हो सकेगी। जो है तो कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। अब तीसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आना चाहिए, कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा। आगे पढ़ेगा। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। हाँ, यहाँ पे यह और कहा गया है कि उल्लंघन जो है, जो ऊपर बातें कही गई थी, वो अगर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, वाणिज्यिक मात्रा जो है उससे अधिक है, तो क्या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी मिनिमम 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर की होगी, है ना। और वह कहाँ तक हो सकेगी, 20 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना से भी जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, तो मिनिमम 1 लाख की बात कही, कम से कम 1 लाख का होगा किंतु 2 लाख तक का भी हो सकेगा, 2 लाख तक का भी इसमें दंड का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परंतु यहाँ पे यह और कहा गया है कि ऐसे कारणों से जो निर्णय में लिखे जाएंगे, लेखबद्ध किए जाएंगे, 2 लाख से अधिक का भी जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। जो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की सीमा बनाई गई है उससे भी ज़्यादा वह तो जुर्माना कोर्ट कर सकती है अगर ऐसा कोई विशेष कारण है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में आ गया, पोस्त तृण के बारे में, है ना। अब आगे क्या है 16 में, कोका, कोका के लिए क्या कहा गया है देखें। धारा 16 कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्ती का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्य की निर्यात या उपयोग करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, है ना। यहाँ पे जो 15 में थे जो था उससे यहाँ पे थोड़ा कम की बात कही गई है। यहाँ पे कहा गया है कि कोका के पौधे, कोका के पौधे और उनकी क्या पत्तियों के संबंध में अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध और इसके अधीन बनाए गए कोई नियम या निकाले गए कोई आदेश या कोई अनुज्ञप्ति, जैसा कि पीछे भी बात कही गई थी, उनके अनुज्ञप्ति के शर्त का उल्लंघन करके किसी कोका के पौधे की खेती करता है या पौधे या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करता है या पत्तियों का उत्पादन करता है, कब्जे में रखता है, विक्रय करता है, क्रय करता है, परिवहन करता है, अंतर्राज्यीय, या फिर वही बात आई है, यहाँ भारत के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात करेगा या उपयोग करेगा तो वह क्या कठोर कारावास की जिसकी अवधि क्या है 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए, यानी मैक्सिमम बताया गया है। यहाँ ऊपर वाले में मिनिमम बताया गया था कई जगह पे, यहाँ पे मैक्सिमम बताया है कि मैक्सिमम जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ये 16 क्या है, कोका के बारे में है। अब 17 क्या है, अफीम, और 17 धारा 17 निर्मिति अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय आयात, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात या उपयोग करेगा वह क। जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, है ना। जैसा कि 15 में बताया गया है साहब, वैसा ही लगभग यहाँ पे भी कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है, निर्मित अफीम के बारे में बताया गया है
अगर कोई इस अधिनियम के उपबंध के या कोई ऐसे बनाए गए नियमों के या कोई आदेश के या कोई अनुज्ञप्ति की शर्त है उनके उल्लंघन में अफीम का क्या करता है, विनिर्माण करता है, कब्जा करता है, विक्रय करता है, क्रय करता है, परिवहन करता है, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात या उपयोग करता है, तो यह उल्लंघन अगर अल्प मात्रा तक है ना, अल्प मात्रा तक संबंधित है, तो वहाँ कठोर कारावास की जिसकी अवधि जैसा पीछे भी बताया गया था 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना है यहाँ 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों की बात कही गई है। अब आगे कहा गया है कि अगर जो अल्प मात्रा से ज़्यादा है ना, किंतु क्या वाणिज्यिक जो है वाणिज्यिक मात्रा से कम है, यानी मिडिल की बात कह दी गई है। जैसा पीछे भी हमने देखा, जब उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा जो कही गई थी उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, वह कठोर कारावास की जिसकी अवधि क्या होगा 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक है ना, 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। अब यहाँ पे तीसरी जो बात है वह क्या होगी, कमर्शियल क्वांटिटी की बात होगी, उससे अधिक है ना, जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि क्या हो जाएगा 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 10 ईयर है ना, कम से कम 10 वर्ष की होगी है ना, और किंतु 20 वर्ष तक, जैसा भी पीछे हमने भी फिर से जो पढ़ा था वैसा ही यहाँ प्रावधान किया गया है कि 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, यानी मिनिमम 1 लाख का जुर्माना होगा, और वह 2 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए तक हो सकेगा। और परंतु न्यायालय ऐसा कोई कारण समझती है जिसे वह लेखबद्ध करेगी, और 2 लाख रुपए से ज़्यादा का भी जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी, है ना। तो 15 हो गया, काय के बारे में था 15 सर पोस्ट ऋण के बारे में था। हाँ, और ये 17 क्या है, अफीम के बारे में है ना। तो सेक्शन में अंतर है और थोड़ी सी सज़ा में अंतर है, बाकी लगभग वही बात कही गई है ना। तो 15, 16 और 17। अब 18 क्या है, अफीम के पोस्त के बारे में कहा गया है, लगभग वैसी ही बात है। एक बार पढ़ें अपन की कितनी सज़ा और क्या उसमें इसमें अंतर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ें 18। धारा 18 अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त की उल्लंघन में निर्मित अफीम पोस्ट की खेती या अफीम का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय आयात, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों अथवा दोनों से, है ना। यहाँ पे अब अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए यहाँ दंड की बात कही गई है ना। और ऊपर जो 17 था वो क्या था, अफीम निर्मिती है ना, जो है तो अफीम से बनी हुई जो प्रिपरेशन था है ना, जो प्रिपेयर्ड जो ओपीएम कहलाता है उसको निर्मित अफीम बोलते हैं। और यहाँ पे अफीम पोस्त या अफीम के संबंध में है, तो जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध यानी जो यहाँ अधिनियम है उसमें जो बातें कही गई हैं उनका उल्लंघन करता है, या इनके अधीन कोई बनाए गए नियमों या कोई निकाले गए आदेशों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में है ना निर्मित अफीम पोस्त की खेती, अफीम का उत्पादन, उसका कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात और निर्यात या उपयोग करेगा, वह अगर वह जो मात्रा है वह क्या है, अल्प मात्रा है, तो वहाँ पे कठोर कारावास की जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की है ना, जब कारावास की अवधि क्या है 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना क्या है 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अगर अल्प मात्रा तक है। अगर अल्प मात्रा से ज़्यादा किंतु कमर्शियल मात्रा से कम है तो वहाँ पे कठोर कारावास की जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना है 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा और 2 लाख तक का हो सकेगा। परंतु ऐसे
कारणों को जो अगर कोई न्यायालय समझती है कि इन कारणों से जुर्माना की राशि और बढ़ाई जा सकती है तो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और यहाँ पे बाकी और मात्रा के लिए कह दिया गया है, अगर किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अन्य मामलों में। चलिए आगे क्या है इसमें 17 ये कई 19 अब है ना 19 कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। यस सर। धारा 19 खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। केंद्र सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्ति जो कोई खेतीहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा या उसका अन्यथा अवैध वहन करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। है ना। यहाँ खेतीहर यानी जहाँ पे खेती की जा रही है ना। केंद्र सरकार अगर इस अफीम की खेती की अनुज्ञप्ति दी है, कहीं पे लाइसेंस दिया है और वहाँ खेती की जा रही है और उस उत्पादन में अफीम के किसी भाग का कोई गबन करेगा या अन्यथा अवैध व्ययन करेगा यानी उसे बेचेगा खरीदेगा जैसा भी है व्ययन करेगा यानी उसको डिस्पोज करेगा तो वहाँ कठोर कारावास की जिसकी अवधि क्या है 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, है ना। और किंतु वह 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। मिनिमम 1 लाख रुपए का जुर्माना का बताया गया है और न्यायालय है अगर कोई कारण है तो उसे लेखबद्ध करते हुए जुर्माना की राशि है 2 लाख से ज़्यादा का भी कर सकती है। यानी खेती के लिए कहीं लाइसेंस दिया गया है और वहाँ पर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी की जाती है तो वहाँ पर ये दंड का प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पर एक और बात आ गई है आगे कि कैनेबिस, है ना, कैनेबिस के जो पौधे होते हैं, है ना, उनके लिए क्या है यहाँ देखें 20 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अपराध इसी के लिए इसके होते हैं, है ना, मगर है ना यहाँ ये सब ज़्यादा अपराध 20 के ही होते हैं। हाँ 19 जो है परीक्षा की 18-19 जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये 17, 18, 19। चलिए 20 धारा 20 कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम की किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करेगा, है ना। यहाँ पे कैनेबिस के पौधे की बात कर रहे हैं, है ना। इसके संबंध में कोई उल्लंघन अगर करता है उसकी दंड का क्या प्रावधान है वह धारा 20 बताती है। तो जो कोई इस अधिनियम के अधीन जो उपबंध बनाए गए हैं और इनके जो नियम निकाले गए नियम हैं और कोई आदेश है ना, उनका कोई उनकी आदेश का या दी गई कोई अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्या करता है, कैनेबिस की खेती करेगा। दूसरा क्या है, कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, है ना, पदार्थ क्रय, परिवहन और अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात, है ना, करेगा, निर्मित करेगा, उपयोग करेगा। तो यहाँ पहला क्या है, अगर, है ना, का से संबंध में है यानी क्या करता है, पौधे की खेती करता है तो वहाँ पर कठोर कारावास की जिसकी अवधि क्या है 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और यानी दंडनीय होगा, है ना। और अगर ये खा में जो बात कही गई है उसके संबंध में यहाँ पे यानी कैनेबिस के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात, ये खा में लिखा है, उसके बारे में अगर है तो अल्प मात्रा से संबंधित है तो वहाँ कठोर कारावास की जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों, यानी अल्प मात्रा तक की बात कही गई है। अगर वह वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक है तो वहाँ कठोर कारावास की जिसकी अवधि क्या है 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। किंतु अगर वाणिज्यिक मात्रा से भी अधिक, वाणिज्यिक मात्रा या उससे अधिक है
तो यहाँ पे कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मिनिमम 10 ईयर का, और जो 2 लाख रुपए तक हो सकेगा। और ऐसा भी कहा गया है कि न्यायालय अगर कोई कारण ऐसा देखता है कि जुर्माना की राशि अधिक होना चाहिए तो वह 2 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। चलिए आगे अब क्या है धारा 21 में। धारा 21 विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुपत्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्य की आयात, अंतर्राज्य की निर्यात या उपयोग करेगा। है ना। वह हाँ पढ़िए वहाँ। वह जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से। है ना। आपके यहाँ पे क्या बात कही गई है? औषधियों की बात की गई है। विनिर्मित औषधियों का क्या है, या औषधियों और निर्मिति यानी बना हुआ है ना, जो यानी कोई औषधि बना ली गई है के बारे में अगर कोई उल्लंघन करता है, तो जैसे सभी सेक्शनों में पढ़ा अपन ने कि वह अगर इस अधिनियम के उपबंध या कोई नियम या कोई आदेश या अनुज्ञप्ति के इस प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करता है, और वही बात जो यहाँ पे भी कही गई है कि विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात या उपयोग करता है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि अल्प मात्रा तक अगर वह करता है तो उसकी जो अवधि कारावास की है वह कठोर होगी, और कब तक की हो सकती है? 1 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना से जो 10 वर्ष जुर्माना जो 10 वर्ष नहीं 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, है ना, या दोनों का 1 वर्ष और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। अगर वाणिज्यिक मात्रा है, वाणिज्यिक मात्रा से कम, वाणिज्यिक मात्रा तक नहीं, वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक है, वहाँ पर क्या कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है? 10 वर्ष तक की हो सकेगी, है ना, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए, यहाँ 10,000 से बढ़ा के क्या कर दिया है? 1 लाख रुपए, है ना, वहाँ, और 1 वर्ष की जगह यहाँ क्या कर दिया है? 10 वर्ष कर दिया है। और जहाँ वाणिज्यिक मात्रा है वहाँ पे कठोर कारावास जो है 10 वर्ष तक का, कम से कम यानी मिनिमम 10 यानी 10 ईयर का तो होगा ही होगा, और कब तक कर सकते हैं उसको? 20 वर्ष तक कर सकते हैं। और जो जुर्माना की राशि है कम से कम 1 लाख रुपए की तो होगी ही होगी, किंतु उसे 2 लाख तक का कर सकते हैं, और न्यायालय अगर चाहे तो वह 2 लाख रुपए से ऊपर का भी जुर्माना कर सकेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या बात आई है 22 में? धारा 22 मन प्रभावी पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मन प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्य की आयात, अंतर्राज्य की निर्यात या उपयोग करेगा। वह उल्लंघन जहाँ उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, है ना। यहाँ पे अब क्या बात कही गई है? मन प्रभावी पदार्थों के लिए बात कही गई है। मन प्रभावी पदार्थ के बारे में क्या होते हैं हमने पीछे पढ़ चुका है, और जो कोई इस अधिनियम के जिस प्रकार से ऊपर में कहा गया है वही बात यहाँ की गई है कि उपबंध के विपरीत यानी जो उपबंध बनाए गए हैं उनसे बाहर जाकर काम करेगा, कोई नियम है उनको नहीं मानेगा, या कोई आदेश है उसका उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, और क्या कर रहा है? मन प्रभावी पदार्थों का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात या उपयोग करता है। काहे के? मन प्रभावी पदार्थों। तो धारा 22 जो है मन प्रभावी पदार्थों के बारे में कहा गया है, और वैसी ही यहाँ पे व्यवस्था दी गई है कि अगर अल्प मात्रा तक है तो वहाँ पर कठोर कारावास जिसकी अवधि क्या 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो है 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। किंतु अगर अल्प मात्रा से ज़्यादा है
और कमर्शियल क्वांटिटी से कम है तो यह अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है दंड की, कठोर कारावास की। और जो जुर्माना है 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और जहाँ पर अगर वाणिज्यिक मात्रा या उससे अधिक है तो यहाँ मिनिमम 10 ईयर की भी बात यहाँ पे जैसा पहले भी कही गई है वैसा ही कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि उसे कम से कम 10 साल की तो होगी ही, मगर 20 साल तक की भी हो सकेगी। और जो जुर्माना है वह कम से कम 1 लाख रुपए का होगा और वह 2 लाख तक बढ़ाया जा सकेगा। अगर न्यायालय उचित समझती है तो 2 लाख से ऊपर का भी जुर्माना किया जा सकेगा, है ना। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पे मन प्रभावी पदार्थों के उल्लंघन के बारे में कहा गया है धारा 22। अब धारा 23 क्या बोलता है? स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही। ये हाँ, तो बस बोलते हैं। धारा 23 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात और भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके जो कोई इसके अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति पत्र की शर्त या उसके अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र या प्राधिकार के उल्लंघन में किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा या यानांतरण करेगा, वह जहाँ उल्लंघन अल्पमात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से। ख जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगी। जहाँ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहाँ कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपये तक का 1 लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो निर्णय में उल्लेख किए जाएंगे 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरूपित कर सकेगा। ये धारा 23 जो है पिछली धाराओं में हमने देखा अंतर्राज्यीय तक की बात कही गई थी और अपने देश में इस प्रकार के कार्य करने की बात कही गई थी, मगर यहाँ पे भारत में आयात और निर्यात या यानांतरण यानी यहाँ से परिवहन करने की बात कही गई है। अगर कोई यहाँ से लेकर भी जाता है ना, यानांतरण करता है तो भी यहाँ पे वही बात कही गई है जैसे कि पिछले धाराओं में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध के विपरीत या इसके बनाए गए नियमों या आदेशों या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र है ना, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र जो है तो यानी आयात निर्यात के लिए भारत के बाहर इस प्रकार का अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस और अनुज्ञापत्र है ना, अनुज्ञापत्र जो दिया गया है उनकी शर्तों का या उसके अधीन जो कोई प्रमाण पत्र या प्राधिकार दिया गया है, कोई उसे अधिकार दिया गया है या कोई ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया है उसका उल्लंघन करता है जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ के आयात और निर्यात से संबंधित है या उसके यानांतरण से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर अल्प मात्रा तक है तो वहाँ पे क्या 1 वर्ष तक की ही कठोर कारावास की यहाँ पे दंड की व्यवस्था की गई है और 10,000 रुपये तक जो है तो उसका जुर्माना या दोनों हो सकेगा, है ना। यहाँ या शब्द है, ध्यान रखिएगा, है ना, सभी जगह कहाँ क्या क्या है। जहाँ उल्लंघन है ना अल्प जो मात्रा है उससे कम की है, अल्प मात्रा से अधिक है ना, अल्प मात्रा से कम क्या है, काम है। अल्प मात्रा से अधिक है केवल वाणिज्यिक मात्रा से अगर कम है तो वहाँ पे 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जो जुर्माना है वह 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और अगर वह कमर्शियल मात्रा से अधिक है तो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, क्या मिनिमम यानी 10 ईयर तक की होगी जिसे 20 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना मिनिमम 10 ईयर का
जो जुर्माना है मिनिमम 10 लाख का, है ना, 10 लाख रुपए का बताया गया है, और वह 2 लाख रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है। अगर न्यायालय और कोई कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए जुर्माना की राशि जो है 2 लाख से ज़्यादा की भी हो सकेगी।